अब नाभि को चेक करने का दूसरा तरीका क्या है। जिन लोगों को अब नाभि डायरेक्ट चेक नहीं कर पाते, बहुत सारे मोटे लोग हैं, इतने मोटे हैं कि भाई उनकी नाभि नहीं पता चल रही है, उनको कितना दबा लो उनका पेट ही नहीं दब रहा अंदर, तो उन लोग सबसे ज़्यादा समस्या आती है कि भाई ये तो इतने मोटे हैं, इनकी नाभि कैसे चेक करें। तो उनकी नाभि को हम इनडायरेक्टली चेक करेंगे। वैसे तो नाभि को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम नाभि के ऊपर से ही नाभि को चेक करें, लेकिन कई सारे और भी तरीके हैं। जैसे उन लोगों का कैसे नाभि चेक करेंगे, कोई धागा ले सकते हैं, इंची टेप ले सकते हैं, है ना, उसको आप इंची टेप को, जैसे ये गोला है, इसको बिल्कुल नाभि के बीचों बीच रख दो। अब यहाँ से आप धागे को लेकर यहाँ से देखिए कि नाभि से आपके दोनों निप्पल्स की दूरी, आप लेडीज को नहीं चेक कर सकते ऐसे, तो यहाँ से आपने देखा इनके निप्पल्स की दूरी ये 11 पर आ रही है ना, यहाँ पर आपको 11 नजर आ रहा है। यहीं से आप इधर से इधर चेक कर लो। अब यहां पर देखो कितनी आ रही है, आपने देखो खुद देखो यहां पर कितनी आ रही है, ये 10 साढ़े 10 के बीच में आ रही है ना, ये 10:30 आ रही है। यहां से इनकी कितनी आ रही है, यहां से कितनी आ रही है, ये लगभग 11 के करीब आ रही है। यहां से हमने चेक करा, अब यहीं से हमने घुमा दिया, ऐसे चेक करा तो यहाँ इनके 10:30 के करीब आ रही है। यानी कि इनकी नाभि बहुत ज़्यादा नहीं खिसकी है, हल्की फुल्की 19-20 खिसकी हुई है। तो यहाँ से जिसकी नाभि खिसकी होगी इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ से कितनी है और यहाँ से कितनी है। तो ये नाभि डिस्टर्ब है, ये तो पता लग जाएगा कि इधर की लंबाई अलग है, इधर की लंबाई अलग है। तो ऐसे ही अब हम एक और तरीका जो नाभि को चेक करने का, यहाँ से नाभि यहाँ से रखें और अब इनके अंगूठे को आप रिलैक्स छोड़ दो, पैर एकदम ढीला छोड़ दो, अंगूठे की दूरी चेक करेंगे। भाई नाभि से अंगूठे की दूरी कितनी है, यहाँ पर हम चेक करते हैं, ये 43 के पास में आ रहा है ना, 43। अब हम यहीं से घुमाकर यहाँ ले जाते हैं, अंगूठा ढीला छोड़ दो, आपने पेशेंट ने कुछ नहीं करना, तो ये ऐसा है, तो ये हल्का सा ऊपर है, मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा है। यहाँ से हमने ये चेक करा, ये आ रहा है ना, और यहाँ से हमने इधर से घुमाया, ऐसे चेक करा तो यहाँ 43 है, यहाँ पर 43.5 है। तो यानी कि हल्का सा, जैसे हमने ऊपर से चेक करा था हल्का 19-20 ही फर्क आया था, मैंने बताया आपको कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर 19-20 आ रहा है, तो नीचे भी 19-20 आ रहा है। तो यानी कि हमने जो डायग्नोस करा वो करेक्ट करा कि यहाँ पर भी 19 ज़्यादा फर्क नहीं था, यहाँ पर 19-20 का फर्क है, यहाँ पर भी 19-20 का फर्क है। तो यहाँ से ये हम लेडीज के भी चेक कर सकते हैं। भाई नाभि पर रखा, पकड़वाया किसी से धागे, आप धागे से चेक कर लीजिए कि यहाँ से बस पेशेंट को रिलैक्स होना है, ना तो टाइट करना है ना लूज छोड़ना है, एकदम नॉर्मल हमने करना है कि नाभि पर रखकर हमने अंगूठे से एकदम रिलैक्स छोड़ दो। आप ना पैरों को ऊपर खींचो ना नीचे खींचो, बिल्कुल रिलैक्स कर दो। तो यहां से हमने ये चेक करना है, ये पेशेंट को चेक करने का तरीका है कि हमारे यहां से, आप धागे से भी यूज कर सकते हैं कि धागे से पता लग जाएगा कि यहां से ऊपर नीचे कितना है। वैसे इनकी नाभि लगभग ठीक है ना। दूसरा एक और तरीका, तो ये 2 तरीके, 3 तरीके हो गए नाभि को चेक करने के, है ना। यहां से हमने चेक करा, यहां से चेक करा। तीसरा तरीका ये भी है कि एक और तरीका कि यहाँ से हमने पैर को इस तरीके से थोड़ा लूज करके कपड़ों को यहाँ रखा और यहाँ से देखा, पैर को आराम से रखो कि नीचे कितना जा रहा है, आराम से जा रहा है नहीं जा रहा, ये आराम से जा रही है। अब ये नीचे कर दो, अब इसको मोड़ो, है ना, लूज करके। अब ये अटक रहा है कि अटक रहा, यानी इसके जाने में आपका पूरा है या नहीं है। जिनकी नाभि गड़बड़ होगी उनको एक तरफ टाइट होगा, एक तरफ लूज होगा। यानी कि नाभि जब गड़बड़, हम क्यों चेक कर रहे हैं, इससे क्या पता चलेगा कि जिसकी नाभि, ऊपर दिखाओ, जिसकी नाभि गड़बड़ होगी वो एक तरफ तो लूज होगा और एक तरफ टाइट होगा, पैर नीचे की तरफ नहीं जाएगा। तो जिधर टाइट है उधर की नाभि गड़बड़ है ना। तो जिधर लूज है, जैसे नाभि इधर खिसकेगी तो ये लूज हो जाएगा, और इधर से खिसकेगी, इधर से खिसकी है ना, तो यहाँ पर ये टाइट आ जाएगा। तो ये वाला टाइट है तो हमें इधर की तरफ नाभि को खींचना है, जो टाइट है उस पर काम करना है, जो लूज है उस पर काम नहीं करना। तो उसमें क्या करेंगे, जैसे आपने ये चेक करा, जैसे तो ये ट्रीटमेंट में आ रहा था तो हमने चेक करा, देखो आराम से चेक करना है। इनसे भी पूछ सकते हैं ये वाला कैसा है और ये वाला कैसा है, ये लूज है ना, ये लूज है, उधर का टाइट है ना। तो यानी कि नाभि इनकी इधर की तरफ है। तो अब हमने क्या करना है, इस पैर को पकड़ना है और इसको आपने 6 सेकंड के लिए इनको सीधा रखना है। 6 सेकंड के लिए होल्ड करिए, फिर 6 सेकंड के लिए होल्ड करिए, ऐसे करके
ऐसे आपने 3-4 बार ऐसे करना है। 6 सेकंड का होल्ड कर कर ऐसे करना है, धीरे धीरे ऐसे करना है ना, और फिर सीधा कर देना है। फिर दोबारा चेक करो, ये उठाना नहीं है, पेट वगैरह कुछ नहीं, तो ये चेक कर कर ट्रीटमेंट देने का तरीका है। फिर चेक करो, ये पहले से लूज है ना, तो ये आपने करना है कि एक तरफ जब वो जिधर लूज है यानी कि उधर से खिसक गई, उधर की तरफ आ गई है, और जिधर टाइट है उधर से खिसकी है। तो जिधर टाइट है उसे हमने 2-3 बार उस पर झटका भी मार सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं। झटका कम मारना, होल्ड का आराम से आप करो जिससे कि उनको कोई तकलीफ ना हो। तो इस तरीके से भी हम किसी की नाभि को आराम से चेक कर सकते हैं। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, खड़े हो जाओ, ऐसे करवट लेके का सहारा लेके खड़ा होना है वैसे तो, है ना, इधर खड़े हो जाओ सामने। तो जब हम किसी की नाभि को चेक करेंगे तो इनको खड़ा कर दो आराम से, है ना, और पैर इनके मिले हों, एड़ी पंजे मिले हों, बिल्कुल पैर पंजे मिले हों, आराम से खड़े हों, और इनकी दोनों हाथों की रेखाओं को चेक करना है ना, दोनों हाथों की रेखाओं को चेक करना है। तो ये घड़ी वड़ी सब आप उतार देना जब भी आप पेशेंट नहीं है तो जब भी ये रखें तो ये घड़ी वगैरह सब उतार कर चेक करना है। बस पैर मिले हों, पंजे मिले हों, आपकी हाथ की उंगलियों की पहली रेखाओं को मिला दीजिए, उंगली की पहली रेखाओं को मिला दीजिए, और नीचे की तरफ सारी रेखाओं को मिलाते हुए जाइए। देखिए मैंने कहा तो 19-20 का ही फर्क है, यहाँ पर भी 19-20 का ही फर्क है ना। ये लास्ट की रेखाएं मिलनी चाहिए बराबर, जो कलाई की पहली रेखाएं हैं, जैसे कलाई खत्म होती है वहां पहली जो मेन रेखा है वो मिलनी चाहिए। लूज छोड़ो, आपने लूज छोड़ना है, आपने ऐसे रख लो बस, है ना, आप ढीला छोड़ो। यहां से इनकी हाथ की उंगलियों की पहली रेखाएं मिलाएं और यहां मिलाते हुए आप नीचे की तरफ चले जाओ। तो यहां पर 19-20 का फर्क है ना। अब इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे भाई, अब नीचे से मिला लो पहले, है ना भाई, आप कलाइयों से मिला लो, कलाई ठीक है, अब यहाँ से मिलाते हो ऊपर आ जाओ, तो 19-20 ही है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। देखो यहाँ पर 19-20 है ना, ऊपर नीचे हल्की फुल्की, यहाँ पर 19-20 है। तो अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम नीचे से भी ऊपर की तरफ मिलाते आ जाए। ये नीचे से मिली हुई है, देखो ये आ रही है ना, ऊपर नीचे आ रही है, ये तो 19-20 का फर्क है। तो इससे हमने वहाँ पर भी डायग्नोज करा, यहाँ से भी डायग्नोज करा, यहाँ से भी डायग्नोज करा, तो सब में इनका 19-20 ही फर्क आ रहा है ना। अब दूसरा एक और तरीका कि इनको सीधा करो और इनके कंधे से चेक करो कि कंधा कौन सा दबा हुआ है, कौन सा उठा हुआ है। आप लोग देख के बताओ, जैसे खड़े हैं बिल्कुल सीधे खड़े हैं, एड़ी पंजे मिलाओ, कौन सा कंधा दबा हुआ है, इनका ये कंधा दबा हुआ है, ये कंधा उठा हुआ है। तो ये नाभि का गड़बड़ है, ये दबा हुआ है यानी कि नाभि यहाँ से खिसकी है, ये उठा हुआ है यानी कि इधर की तरफ आई है। तो हमने ये जो दबा हुआ है इस कंधे को ऊपर की तरफ खींचना है ना, दोनों बैलेंस करने हैं। ये हम बताएंगे समाधान के उसमें कि नाभि को हम यहाँ से भी कंधे से भी चेक कर सकते हैं। कि नाभि को चेक करते समय पेशेंट को बिल्कुल सीधे आप नॉर्मल खड़ा कर दीजिए, इस तरीके से कंधा बिल्कुल मतलब एकदम ये होना चाहिए, नॉर्मल है। आपने कंधे को चेक करना है, कंधा ऊपर नीचे कौन सा है, इससे भी नाभि को हम चेक कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा जब नाभि 19-20 तो नहीं पता चलेगा, बहुत ज़्यादा नाभि जब खिसकी हुई होगी, बहुत ज़्यादा खिसकी हुई होगी तो इनके आईब्रो से भी पता चल जाएगी। आप स्केल लेना, ये इनको सीधे खड़ा करना है, आराम से, स्केल है तो स्केल लाओ, है ना, तो आराम से आपने खड़ा करना है। और इनका तो पता नहीं चलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिसकी नाभि बहुत ज़्यादा खिसकी हुई होगी तो आपने क्या करना है, एक स्केल लेना है और एक स्केल लेकर आपने क्या करना है, इनके आईब्रोज की ऊंचाई को देखना। आईब्रो बनी हुई नहीं होनी चाहिए, बनने में गड़बड़ हो सकती है, आपके ब्यूटी पार्लर ने 2-4 धागे ऊपर नीचे कर दिए, तो नेचुरल आईब्रोज होनी चाहिए। तो यहाँ से आप आईब्रोज को भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से आईब्रोज की भी ऊंचाई दोनों की बराबर होनी चाहिए। नाभि यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कि नाभि इनकी ऊपर नीचे है। जिनकी नाभि ऊपर नीचे होती है, जिनकी ज़्यादा होती है, उनकी आईब्रोज का भी लेवल ऊपर नीचे हो सकता है। यानी कि यहाँ से ये उठा हुआ हो सकता है, ये डाउन हो सकता है, ये डाउन हो सकता है, ये उठा हुआ हो सकता है, ये उठा हुआ हो सकता है, ये भी डाउन हो सकता है, ये उठा हुआ हो सकता है। तो यहाँ से भी हम किसी की आईब्रोज से भी नाभि को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हम नाभि को चेक कर सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं, कंधों से चेक कर सकते हैं, नाभि से निप्पल्स की दूरी को चेक कर सकते हैं, नाभि से पैरों की दूरी को चेक कर सकते हैं। लिटाकर हम दोनों हिप जॉइंट की कितना कौन सा फ्लेक्सिबल है वहाँ से चेक कर सकते हैं। ऐसे नाभि को चेक करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं और इनको ठीक करने के भी हमारे पास अलग अलग तरीके